नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर फिर एक बार लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। सिर्फ 2 दिन की गैप हुई थी मेरी तबीयत खराब होने के कारण, बाकी रेगुलर क्लासेस हो रही है। आज हमारा दिन कौन सा है? 12वां दिन है। और ये अगर एग्जाम तक आपने सभी पेपर देख लिए, जितने भी पेपर में प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ सभी अगर आपने देख लिए, तो मैथ्स में जो आपका जितने भी अगर 30 क्वेश्चन आए, जैसे 30 में से 29 क्वेश्चन तो जरूर आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्या 30 में से 29 तो जरूर आप अटेम्प्ट कर लोगे और 100% एक्यूरेंसी के साथ उसका उत्तर करेक्ट देने वाले हो भाई। क्या 30 में से 29 तो आप करेक्ट दोगे क्योंकि 30 के 30 एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। डेली 10 बजे अपलोड होती है और इसी के साथ शाम को 6 बजे हमारी स्टैटिक जीके का एक 10 मिनट का शो आता है, वो आप देखना ना भूलें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो आगे आने वाले बहुत ही बेस्ट आने वाले है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, 6 संख्याओं का योग अगर 300 है तो उनका औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा रीजन है कि आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता सकूं। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ट्रिक याद है, उनको क्या शिक्षक सर ट्रिक बता देते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला नहीं आने के कारण ये क्वेश्चन छोड़ के आते जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। क्या सभी संख्याओं का योग? सभी संख्याओं का योग। क्या भाई साहब? सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्या। अपॉन क्या? संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी संख्या योग अपॉन संख्या आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप राइटिंग पे ना जाए, आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। बाकी अगर इसमें रखते हैं सभी संख्या योग 300, सभी संख्या योग क्या है भाई साहब? 300 है। और सभी संख्या क्या है? 6। तो 6 पंजे 30 मतलब 50। एवरेज क्या आने वाला भाई साहब? एवरेज आपका आने वाला 50। तो 50 किस ऑप्शन? 50 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरा जो सिद्धांत था इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कि आपको ये फॉर्मूला बता सकूं, बेसिक फॉर्मूला, लेकिन हर क्वेश्चन में लगता है। जहां आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी वहां यह फॉर्मूला काम करेगा, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको बेसिक के साथ ट्रिक भी याद होनी चाहिए और ट्रिक के साथ बेसिक भी याद होना चाहिए। दोनों पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या ट्रिक से हो जाते हैं। आपको बेसिक, वहाँ बेसिक की जरूरत नहीं। जो से क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते उनमें बेसिक लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप सोल्व कर पाओगे। तो दोनों मेथड आपको याद होनी चाहिए, एक बेसिक भी और आपका ट्रिक वाली भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए भाई साहब। दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 × 90 किलोमीटर प्रति हॉर की चाल से तथा अगली 495 किलोमीटर 55 की चाल से तय करता है, और उसके बाद 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगने वाला आपका। यहाँ भी क्या वही फॉर्मूला लगना होगा। कौन सा? औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला। कौन सा? औसत चाल। अगर यहाँ बात करें इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है औसत चाल टोटल दूरी। क्या? टोटल दूरी। औसत चाल क्या होता है वैसा? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। क्या? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट से और ये इसी फॉर्मूले से आपका आसानी से सोल्व हो पाएगा, और यही कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। ठीक है, तो पहली 400 दूरी, और यहाँ एक और फॉर्मूला लगने वाला। क्या? एक और फॉर्मूला आपका लगने वाला है समय। समय क्या होता है भाई साहब? समय होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपन यूज करने वाले हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना आपको। तो पहले में क्या भाई, दूरी क्या होने वाली? 445 बटे 89
प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सभी समय अपने ऐड करना है। दूसरी कौन सी अपनी 495, 495 495/55। अगली क्या है भाई 250/50। ठीक है, यहाँ से अगर सोल्व करना चाहे अपन तो पहले कितनी बार जाएगी, पहले अगर देखें आप, पहले अगर आप देख पाओगे तो यहाँ अगर इसको 90 ले लेता हूँ, 90 के समथिंग ये 5 बार जाएगी। 8×5 = 40, यहाँ आपको 8×5 = 40 मतलब 80 होता था, 8×5 = 400 हो जाता, और 9×5 = 45 मतलब यहाँ से आपकी कितनी बार कटेगा ये आपका 5 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ अगर देखो आप तो यहाँ अगर देखो तो 5 5 नमक 45, फिर यहाँ 4 बचेगा, 5 नमक 45 मतलब यहाँ अगर काटना चाहो तो यहाँ 9 बार कटेगा। ये चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं 50 पहले 50 ले रहा हूँ, 450, फिर यहाँ 45 बचेगा, तो ये 5 अलग अलग करके अपन टुकड़े करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखिए 50 से 1 0 से 1 0, यहाँ तो 5 हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई साहब, तो यहाँ आपका ये समय आ जाएगा। समय कितना 5 5 10 और 9 19, टोटल आपके समय क्या आ जाएगा, टोटल समय आपका 19 आ चुका है। टोटल समय क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समय। ठीक है, ये क्या हो चुका है समय। और टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी इन सभी को अपने को ऐड करना है। टोटल दूरी अगर देखें, टोटल दूरी अगर देखेंगे तो क्या कैसे करेंगे, 495 आपकी 445 और 250, ये आपकी दूरी हो जाएगी। तो 5 5 10 0, 5 5 10 क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 होने वाला। ये आपका 9 है ना, 9 और 1 10, 10 और 19 के 9, अपना एक आ जाए 4 4 8 2 10 और 11 1190 1190 आपकी टोटल दूरी आ चुकी है। तो ये फॉर्मूला टोटल दूरी अपन टोटल टाइम, टोटल दूरी क्या आ जाएगी, टोटल दूरी अपनी 1190 हो जाएगी। टोटल टाइम आपका 19 घंटे। ठीक है, 19 घंटे हो जाएगा। अगर 19 से भाग देंगे, 19 5 95, 19 संख्या 114, 19 संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब, 19 संख्या 114। फिर यहाँ आपका 4 बचेगा। ठीक, 4 बचेगा 40, 19 दूना 38, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 ठीक है, फिर 0, 19 से कम 19, फिर अपना 1, तो 62 पॉइंट होने वाला आपका, 62 पॉइंट ये होने वाला है समथिंग। ठीक है, तो 62 पॉइंट किस ऑप्शन में, 62.63 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, 62.63 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में अपने को नहीं दिख रहा। अगर एक बार और सोल्व करना चाहें इसको, क्योंकि वहाँ समथिंग ज़्यादा आ रहा, तो 19 संख्या 14, ठीक 4, 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 19 से कम 19 मतलब 62 पॉइंट ये ही आने वाला। ऑप्शन एक ही दिख रहा आपको 62 पॉइंट। बाकी करेक्ट आंसर की बात करें 62 पॉइंट ये आने वाला 62.1। ठीक है, करेक्ट आंसर। बाकी हमारे ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए आपका आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से भी आपको कभी कभी जाना पड़ता है। 62 पॉइंट के बाद आ रही है, तो 62 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो हमने लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो यदि ऊंचाई आपकी 102 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, त्रिज्या अगर ज्ञात करनी है तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो डायरेक्ट बता सकता हूँ। पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो और उसकी त्रिज्या दी हुई हो या ऊंचाई दी हुई है, अगर त्रिज्या और ऊंचाई कुछ भी दी हुई है तो दोनों त्रिज्या और जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ ऊंचाई 102 है तो त्रिज्या भी आपकी 102 ही होने वाली। अगर आपसे त्रिज्या भी दी हुई होती, अगर त्रिज्या भी आपकी दी हुई होती तो हाइट अगर पूछता तो वो भी 102 होती। अगर 40 दी हुई तो 40 रहती। ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट बनता है। बाकी क्वेश्चन में क्या पूछता है आपको बेसिक भी याद होना चाहिए। अब आइए बेसिक से करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की अगर बात करूं, किसकी, बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करूं, किसकी,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करूँ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण की बात करूँ, किसकी? अगर संपूर्ण की बात करो भाई साहब, किसकी? संपूर्ण की अगर बात कर, संपूर्ण क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं और ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन में काम नहीं देने वाले, ये हर क्वेश्चन अगर जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा उस पर काम देगा, जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा उसमें भी यह काम देने वाला। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक से क्या ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब क्या बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, मतलब इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। मतलब जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, मतलब 2 का भाग दे देंगे। इधर इधर क्या कर दिया? 2 का भाग। 2 का अगर भाग देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से दोनों कट चुका है। अगर यहाँ देखिए पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ एच, यहाँ क्या है? एच प्लस आर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा आपका। ठीक है, एच प्लस आर क्या आ जाएगा? एच प्लस आर बराबर यहाँ 2h आ गया। क्या आ चुका भाई? यहाँ 2h आ चुका। यहाँ आपको किसकी हाइट दी हुई है? हाइट आपको दी है, तो हाइट आपकी 102, 102 की डबल क्या हो जाएगी भाई? यहाँ से इसको देखना है ना, 102, 102 का डबल 204, क्या आएगा? 204, और यहाँ आपकी कितनी है? 102, तो 102 घट जाएगी इसमें से, तो आपकी 102 आने वाली है आपकी रेडियस। 102 आपकी क्या आने वाले भाई साहब? रेडियस आने वाले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक था। बाकी ट्रिक में क्या हो, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का और उसमें त्रिज्या या हाइट कुछ भी दी हुई हो तो दोनों ही सेम होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। डायरेक्टली 2 सेकंड में आप बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? एक पाइप टैंक को 18 मिनट भर सकता है। कितना? 18 मिनट में, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर देता। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ संचालित कर दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? मिनट में 1/3 भाग भरना, इसका ध्यान देना है। कितना? 1/3 भाग आपको भरना है, इसका भाई साहब ध्यान देना है ना। तो क्या एक पाइप, मैंने वो माना कि एक पाइप है आपका ए, ये 18 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप बी है 19 मिनट में खाली कर रहा है। खाली वाले को माइनस में कर दिया थोड़ा सा। ठीक, खाली वाले को क्या माइनस, अगर इन दोनों का ले तो 18 गुणित 19, ये क्या लिया अपने एल से, इसका टोटल, तो यहाँ इसकी 19 आ जाएगी, यहाँ 18 से खाली कर रहा। अगर दोनों को साथ चलाते एक की इफिशियंसी भरेगा, कितने की इफिशियंसी भरेगा? एक की इफिशियंसी से वो भरने वाला है। तो क्या बोल रहा है भाई? दोनों चला रहे मतलब एक की इफिशियंसी से भरेंगे, और इसका कितना? 1/3 भाग भरना है। इसका क्या करना आपको? 1/3 ही भाग भरना है। 3 छंके 18, 19 5 55, 19 छंके 114, 114 भाग भरना है आपको एक की इफिशियंसी से। तो आपका कितना? अगर एक से काम कर रहे हैं 114 काम करवाना, एक दिन में एक काम कर रहा है, 1 घंटे में एक काम, तो आपका 114 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 क्या आने वाला? 114 आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाई साहब, तो 114 आपका करेक्ट आने वाला, बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताए ना कि ये जो क्वेश्चन है और इनमें जो बेसिक और ट्रिक दोनों में बता रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है। आपको ट्रिक ही चाहिए या बेसिक और ट्रिक दोनों का कॉम्बो चाहिए, ये ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला क्या ये भाई, ये तो ट्रिक था, ट्रिक और बेसिक दोनों कंप्लीट है, ये तो नॉर्मल बात है। बाकी जिसमें आपको बेसिक की भी रिक्वायरमेंट है और जिसमें ट्रिक की भी रिक्वायरमेंट है वो आपसे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने?
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए ट्रेन विपरीत दिशा से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरीके से 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। यदि ट्रेन बी एक पुल को 62 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। आपको क्या बतानी है? पुल की लंबाई। उसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसके पहले आपको ट्रेन बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन बी निकाल रही है, ट्रेन बी आपको निकाल रही है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे अपन? एक ट्रेन ए है, एक क्या भाई साहब ट्रेन ए है, एक आपकी ट्रेन बी है। क्या है? ट्रेन बी है। ट्रेन ए जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ट्रेन जो बी है 63 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर आपस में दोनों अपने साइड चलती है, अगर दोनों आपस से आमने सामने चलते हैं, दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाती है। दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। दोनों की अगर स्पीड जोड़ते हैं तो 5 7 दूनी 14 145 है ना। 6 दूनी 5 6 दूनी 12 13, क्या आने वाला है? 113, ठीक है। 5 135 टोटल दूरी आपकी क्या आने वाले? टोटल चाल आपकी 135 होने वाली। क्या आने वाले? ओवरऑल स्पीड आपकी 135 का ही में भाई साहब 135 आपकी होने वाली किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो बदल देंगे। 135 की स्पीड से चल रहा है 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया आपने। उसके बाद क्या किया? दोनों कितने 24 सेकंड में लगते, दोनों को पार करने में 24 सेकंड। तो 24 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना? 24 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 6 18 3 बार 6 चौक 24, 3 से अगर काटे 3 चौक 12, और यहाँ एक बचेगा 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, ये क्या 4 पंजे 20 और 900। टोटल आपकी क्या आ जाएगी? टोटल दोनों की दूरी आपकी ट्रेन ए यहाँ क्या होने वाला? 900 किसकी लंबाई आने वाली? 900 आने वाली ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की लंबाई आपकी आने वाली 900। अब यहाँ एक बात कही गई है कि ट्रेन बी जो है, क्या? ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी, ट्रेन जो बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब अगर ट्रेन ए अगर 2 है, 2 रेशो है, तो ये कितने रेशो होने वाला? ये 3 रेशो होने वाला भाई, 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर? 1.5 गुना से आप 1 से मान के भी कर सकते हो, उसका कोई लोड नहीं, लेकिन अपन ने ऐसे कर दिया 100 मान लीजिए और 100 का 150 कर दीजिए, उसका ये रेशो आ जाएगा। अगर 5 रेशो, कितना? 5 रेशो की वैल्यू अगर 900 है तो 1 रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो 900 में अपन अगर 1 का भाग दे देंगे, 900 में अगर 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, फिर 4 5 8 40 180, 1 रेशो की वैल्यू अगर 180 आ रही है तो ट्रेन बी आपकी 3, तो 18 या 54, ट्रेन बी की कितनी होने वाली? ट्रेन बी की 540 मीटर होने वाली, यहाँ क्लियर। और ट्रेन ए की क्या हो जाएगी? ट्रेन ए की 18 दूना 36 360 होने वाली। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। अगला क्या है? अगली स्टेप क्या होने वाली? ट्रेन बी जो है एक पुल को 62 सेकंड में, कितने? 62 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। 62 सेकंड लग रहे हैं। ट्रेन ए की चाल क्या, बी की चाल क्या होने वाली? 63 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर में बदलेंगे 15/5/18, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 से 63, 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 31, ठीक है, 2 से काटा 31। अगर इसको 3 7 बजे 35, 7 बजे क्या 35 हो जाएगा। 31 गुणित 35 का गुणा करना पड़ेगा। 31 अगर 35 तो 35, ठीक है। ये क्या आने वाला? 35, यहाँ अपन कर देंगे, ठीक है, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 35 और 3 पंजे 15, गुणा नहीं आ रहा भाई साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं, 35 है ना, 31 का गुणा करना आपको, तो 3 पंजे 15, 5 3 3 9 और 1 10, क्या आने वाला? 10, तो 5 8 10 मतलब 1085। 1085 अगर पुल और बी की है तो उसमें से 1085
85 में से अगर मैं 540 घटा देता हूँ, क्या घटा देता 540, तो यहाँ 5, 8 में से 4 जाएगा 4 और 10 में से 5 जाएगा 5, 545 जो होने वाली आपकी किसकी लंबाई होने वाली, पुल की, 545 आपकी पुल की लंबाई होने वाली। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट था आपका। पूरा क्या था, पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने बताया है कैसे क्या करना आपको। बाकी क्या है, इसको शॉर्टकट क्या, कुछ कैलकुलेशन आपको रिमूव कर देनी, कैसे रिमूव करनी वो तो अपन, लेकिन बेसिक आपको याद होना चाहिए कैसे कहाँ से कौन सी वैल्यू आई है उसका विशेष ध्यान देना। तो 545 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 46% और 54% अधिक है। तो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या, अगर पहली संख्या भाई साहब, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100% है, कितनी है 100%, तो पहली संख्या 46% अधिक है तो 146%, दूसरी संख्या 54% अधिक है 54%। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्या का अनुपात बताना। तो 146% अनुपात, 146 और 54 का अनुपात बताना, किसका, 154 का अनुपात बताना है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो ये 73 बार कट जाएगा, कितने बार 73, 2 से काटेंगे तो 7 बार और 2 से काटेंगे 7, 73 77, क्या 73 77 आपका आने वाला। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो ये क्या था, बेसिक ही था एक। ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं था, बेसिक ही था। भाई एक संख्या है उसमें पहली 46% अधिक है, दूसरी 54% अधिक है, इनका रेशो निकाल लिया अपना, आ गया। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या बनती है भाई, ट्रिक डायरेक्ट लिख देते हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अपन भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये करना है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना। तो यही आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगी। बाकी आपको सीखना है और अच्छे से सीखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो उसको देखना है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी 22 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में, ए आपका 18 दिन में, कितने दिन में 18, और बी आपका 22 दिन में। ठीक है, ये 18 दिन में, बी 22 दिन में इसको पूरा करता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं और एकांतर रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अगर इसके अपन देखते हैं, इसका क्या देखते हैं भाई साहब, इसका अगर देखते हैं 9 9 दूना, ठीक है, अगर एलसीएम निकाल ले तो इसके 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर ये 2 से कट जाएगा तो 11, तो ये आपकी इफिशियंसी आ गई। तो 18 मतलब ए की इफिशियंसी 11 और बी की इफिशियंसी 9 आ गई। बी की क्या आ गई, 9 आ चुकी है। ठीक है, अगर 2 दिन का काम जोड़े, ठीक है, इसको अपन कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर देखिए तो 9 दूना 18, 18 9 1, 198 उसका टोटल काम आ गया। ठीक है, 198 उसका टोटल काम आ चुका है। अब अगर 2 दिन का काम जोड़े, 2 दिन का 20 काम, 2 दिन का कितना, 2 दिन का 20, अगर 20 से शुरू करता है तो 2 दिन का 20, तो आपका कितना, 20 से अगर भाग देंगे, 20 से अगर भाग देता हूँ तो 20 20 पंजे 20 ही होगा ना, हाँ, एकांतर रूप से 20। तो 20 से अगर काटते तो 20 पंजे 20 नमाकी 180, 20 नमाकी क्या हो जाएगा भाई साहब, 20 नमाकी यहाँ 180 होने वाला, 180 होने वाला, क्या आने वाला 180 होने वाला। तो 198 में से अगर 180 घटा दे, 20 नमाकी क्या हो रहा है, 20 नमाकी 180, तो फिर 18 बचेगा आपका फिर। ठीक है, तो ये 9 जो होने वाला, अपन ने डबल काम जोड़ा 2 दिन का, तो 9 दूना 18 दिए काम, 18 दिन ये। फिर किससे करवाएंगे, फिर 20 से करवाएंगे अपन, फिर किससे करवाने, फिर आप 20 से फिर करवाने वाले, 20 से फिर करवाएंगे तो 8, यहाँ क्या 8 काम इसमें से हो जाएगा, एक दिन ये। फिर आपका कितना 8 अगर घट गया इसमें से 10 काम बचेगा, कितना 10 काम बचेगा। 10 काम आपको 11 से करवाना, 10 काम किससे करवाना, 11 से। तो 10/11 19 सही, 10/11 19 सही क्या आने वाला भाई साहब, 19 सही 10/11 आने वाला। ठीक है, तो 19 सही 10/11 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा हमें, तो
19 सही 10/11। तो ये भी नहीं होगा, पहली बात तो 18 वाला, तो ये भी नहीं होने वाला। 19 सही 10/11 होने वाला है। तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हिसाब में, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये हो सकता है आपका। बाकी एक बार और इसको अवन चेक कर लेते हैं कहाँ कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो 198 तो आपका आने वाला, 9 दूना 18 गुणित 11, 18 एकम 18, 18 एकम 900, ठीक है। पहले 20 से शुरू करवा रहा है, तो 20 मतलब 20 काम, 20 नवा की 180, 9 दूना 18, तो यहाँ आपका 18 काम बचेगा। फिर किससे करवाएंगे, फिर आप करवाओगे 20 से काम, मतलब 9 काम करवा रहे भाई साहब। कितना काम करवा रहे हैं, 9 काम। यहाँ गलती कर दी, 9 काम करवा रहे हैं, मतलब 9 बचेगा। मतलब क्या बचेगा आपका, 9/11, 9/11, ठीक है। तो यहाँ 19 सही 9/11 आपका ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन आपसे गलती हो जाती, मुझसे भी हो रही है, मुझसे भी हो जाती है। बाकी आपको ध्यान देना है, आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से क्या, आप एक बार करेक्ट कीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है, हमसे हो जाती है, सभी से हो जाती है। इसलिए क्या, मैंने 30 में से आपको 29 नंबर ही बोला कि एक क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना, 80% खर्च करता है। 100% टोटल आय होती है, ठीक है, ये बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 80% वो खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, तो 20% बचाएगा। कितना बचाएगा, 20% बचाएगा, ठीक है। अगर रेशो देखते हैं, अगर रेशो 5 रेशो 4 रेशो और 1 रेशो, ठीक है, ये इनका रेशो हो जाएगा। अगर 1 रेशो की वैल्यू वो है, तो हमसे क्या पूछा, खर्च पूछा, मतलब 4 रेशो की वैल्यू, मतलब उसमें 4 का गुणा करना अपने को, 6738 गुणित 4। तो यहाँ 4 का गुणा करें, 4 8 32, 32 यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 आपका ऑप्शन ए की है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थी बेसिक। क्या है इसका बेसिक, तो इसका बेसिक क्या होता है यार भाई साहब, ठीक है। फिर भी अगर आप पूछो तो बता सकते हैं कि अपने आई है, ठीक है, उसका 80% खर्च करता है, तो पहले उसका 20% बचाएगा। 20% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6780। यहाँ एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक से आई निकलेगा, एक से आई निकलने के बाद आपका क्या 80% फिर निकालना पड़ेगा, तो ये बेसिक हो जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदे। कितने, 45 किलो जो है सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमश 25 केजी और 30 केजी थी। उसने आम को पृथक रूप से कितने धनराशि पर खरीदा। वो क्या पूछ रहा है हमसे कि उसने जो आम जो खरीदे वो कितनी राशि में खरीदे, ठीक है। तो यहाँ क्या भाई, पहले क्या सेब, पहले क्या है भाई साहब, पहले आपका सेब है, पहले सेब है, फिर आपका आम होने वाला, पहले सेब है फिर आम। पहले सेब की कीमत कितनी 25 होने वाली है, और आम की कीमत आपकी 30 होने वाली, ठीक है। आम की कीमत क्या होने वाली, 30 होने वाली। इसमें जेएसएम अपन लगा सकते हैं, जेएसएम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जेएसएम लगा सकते हैं। बाकी एक और मेथड बताता हूँ, यहाँ कितने का फर्क पड़ रहा है, मतलब 25 तो होगा ही सब, एवरेज जो होने वाला, वेट कितना होने वाला, एवरेज जो होने वाला 25 तो होने वाली है। 25 अगर 1240 टोटल है, ठीक है, उसमें से 25 तो टोटल होने वाली है। 25 अगर एक की कीमत है 45 के रिस्पेक्ट में, इसका गुणा 25 पंजे, 25 पंजे क्या हो जाएगा 125, 12 25 चौक 100 और 12 112, ठीक है। तो ये होने वाली, तो 1125, ठीक है। तो 5 आपका 3 में से 2 जाकर 1 और 1, 115 आने वाले, 115 आपकी एक्स्ट्रा आई है। 115 जो आने वाली एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा किस रिस्पेक्ट में आई है, जो 5 मतलब एक पे जो 5 एक्स्ट्रा मिल रहा था, यहाँ कितना 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था, 5 आम पे ही एक्स्ट्रा मिल रहा। तो इसमें अपन 115 में क्या करेंगे भाई साहब, 115 में अपन 5 का भाग दे देंगे। किसका, 5 का भाग दे देंगे, 5 से अगर काटेंगे, 5 दूना 10, 5 त्रिक 15, मतलब 33 केजी, 23 केजी क्या, 23 केजी आपका आम है, 23 केजी आम है। तो आपका 22 केजी क्या आ जाएगा, 22 केजी आपका सेब आ जाएगा, ठीक है। तो ये 22 केजी और 23 केजी आ चुका है। अब आपसे अगर आम की पूछी गई, आम की कीमत आपकी 30 किलो है,
30 का गुणा कर देंगे, 0 तो आने वाला है। 23 दिया गुण 7 690, क्या आने वाला है 690, 600 गुण 90, 600 गुण 90 आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, जेएसएम से भी कर सकते हैं। जेएसएम से अपन 25 तो मान लेंगे, उसको अलग कर देंगे, ऐसे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है साहब। क्या होने वाला है, इसको सरलीकरण करना है भाई। ऊपर 31 2 है 8 है, सबकी घात अलग अलग है। यहाँ अगर देखो तो घात का डिफरेंस एक ही होने वाला है, यहाँ भी घात का डिफरेंस एक, यहाँ भी घात करना, ऊपर एक एक एक्स्ट्रा है, मतलब आपका बचेगा क्या, 31 से 9 कटेगा तो सिर्फ घात एक बचेगी। यहाँ 2 की घात 14, यहाँ भी घात एक बचेगी। यहाँ 45 है, यहाँ भी घात एक बचेगी। मतलब 31 गुणा 2 गुणित 8, ये आपकी कैलकुलेशन बनने वाली है। तो 8 दूना 16, 31 गुणित 16। यहाँ अगर यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट आपका 6 आने, 8 दूना 16, 6 आने वाली है यूनिट डिजिट। 6 आपकी यूनिट डिजिट ही नहीं है भाई साहब, 8 दूना 16, 6 आपकी यूनिट डिजिट ही नहीं है। अब बोलो भाई साहब, 6 आपकी यूनिट डिजिट ही नहीं। 31 गुणित 2, 8 दूना 16 होगा, बिल्कुल होगा। यूनिट डिजिट आपकी 6 होनी चाहिए, क्यों नहीं है। तो इसका अपन पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। 16 एकम 16 एक, ठीक है, अपना हासिल का एक 16 दूना 32, 16 48 हो रहा है 49 49, ठीक है, 496 आपका आने वाला। ठीक है, 496 आपका आने वाला है। तो 496 तो ऑप्शन में नहीं है, दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। ठीक है, एक बार और अगर सोचे तो बिल्कुल 496 ही आने वाला। मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, 496 आपका आने वाला है बिल्कुल। 31 गुणित 2 गुणित 8 यही होने वाला है, और 496 आपका करेक्ट आंसर आने वाला। अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपको वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है वैसा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अपन लगाने वाले। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, तो पाई की वैल्यू अपन 22/7 रख देंगे। ठीक है, वहाँ पाई की वैल्यू नहीं दी 22/7, अभी पाई की नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, पाई की अभी नहीं रखते। ठीक है, पाई को अपन पाई रख देते हैं। फिर क्या, आर स्क्वायर, आर आपकी 12 गुणित 12। ठीक है, थीटा क्या है 300, थीटा आपका 150 डिग्री, और नीचे आपका 360 होने वाला। नीचे आपका क्या होने वाला, 360 होने वाला। 1 0 से 1 0 काट दी। ठीक है, 1 0 से 1 0 अपन ने काट दी। 12 से काटेंगे, 12 24 12 36, 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे क्या 15, 12 पंजे 60, 60 पाई आने वाला। क्या आने वाला, 60 पाई आपका आने वाला। ठीक है, तो 60 पाई, वहाँ ऑप्शन में पाई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पाई आने वाला, सभी में आपका पाई वैल्यू आने वाली। ठीक है, तभी जाके आपका 60 आने वाला। ठीक है, 60 पाई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 60 पाई। आपसे क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा था कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 संख्या का औसत आपका 17 है। क्या है, 9 संख्या का औसत आपका 17 है। कितना है, 17 है। इसमें से 7 संख्या का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो 9 संख्या है आपकी। क्वेश्चन बढ़िया है भाई साहब, क्वेश्चन क्या है, बढ़िया है। तो 9 संख्या आपकी टोटल कितनी, 9 संख्या, 9 संख्या का औसत आपका 17 होने वाला। ठीक है, उसमें से क्या 7 संख्या का औसत आपका 16 है, बाकी 2 संख्या का औसत आपका क्या होने वाला। ठीक है, 2 संख्या का औसत आपका क्या होने वाला भाई। ठीक है, तो यहाँ अगर बेसिक आपका 7 है, 17 आपका एवरेज है, 17 अगर आपका एवरेज है, तो यहाँ क्या होने वाला, 2 माइनस में होने वाली 2 संख्या आपकी की, 7 संख्या 16 है, तो यहाँ कितना, 1 का फर्क पड़ रहा है। कितने का,
यहाँ दोनों पर 1 का फर्क पड़ रहा है, 1 आपकी माइनस में हो रही है, लेकिन तो यहाँ क्या 7 आपकी क्या होने वाली भाई साहब, 7 आपकी माइनस में होने वाली क्या, ठीक है 7 तो आपकी माइनस में होने वाली, बाकी आपकी 17 तो होने वाली है, क्या होने वाली 17 दोनों 34, तो 34 तो आपकी होने वाली है, ठीक है 34 आपकी होने वाली, तो ये आपकी इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34 और 7 आपकी 41, 41 जो बटेगा वो 2 में बटेगा, क्योंकि 2 ही बची आपकी, 9 की थी, 7 की हो चुकी है, 2 की बचेगी, तो 2 का अगर भाग देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी 20.5 आपकी होने वाली, ठीक है 20.5 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो अपन ने जो बताना था वो बता दिया, ठीक है। अब अपनी बात सुनिए, अगर ये बात समझ नहीं आए आपको तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, आपको बेसिक वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या है दोनों संख्या 17 नमा की 153, 17 नमा की 153 बराबर 16 छियानवे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 प्लस 2x, ठीक है दोनों संख्या को एवरेज पता नहीं, 112 अपन अगर इधर घटा देते, इधर अगर घटा देते तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया 4, 41 0 41, अब का क्या जाएगा 2x, क्या ना 2x, 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर आपका 41/2 आने वाला, 41/2 क्या आ जाएगा 20.5 आपका आने वाला, ठीक है 20.5 आपका करेक्ट तो हो जाएगा, तो 20.5 आपका आ जाएगा। तो यही फायदा होता है, ठीक है अगर आपको उससे समझ नहीं आया तो इससे आपको समझ आ जाएगा, और ये करते करते आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, जियोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, इसको एक बार पढ़िए फिर मैं पढ़ के समझाता हूँ। हाँ तो भाई साहब ये क्वेश्चन था, क्या है POR किसी वृत्त का एक व्यास है, POR किसी वृत्त का एक व्यास है, एक वृत्त मान लीजिए, क्या मान लीजिए वृत्त, ठीक है एक वृत्त है, ठीक है जिसका क्या है एक व्यास, क्या है व्यास POR है, ठीक है POR एक वृत्त का व्यास है, ठीक है PQ और RQ दो जीवा है, PQ और RQ दो जीवा है, PQ का चाप RQ क्या आधा है, तो यहाँ एक Q मान लीजिए, तो यहाँ से एक जीवा यहाँ आ गई, यहाँ से एक जीवा यहाँ आ गई, ठीक है तो ये दोनों जीवा हो चुकी है। अब चाप जो PQ चाप की लंबाई चाप RQ की आधी है, तो ये क्या है ये यहाँ से यहाँ तक अगर चाप की लेंथ देखिए, यहाँ अगर 2x है तो यहाँ क्या होने वाली, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 100 होने वाली भाई साहब, क्या होने वाली 100 आपकी होने वाली, क्या 100 यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये आपकी 2x होने वाली है। तो आपका POQ का माप बताना, यहाँ किसका POQ का माप आपको बताना, POQ का। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, POQ तो यहाँ और यहाँ, ये अगर थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा, ठीक है अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा, क्यों होगा, अगर ये आपका थीटा है वो 2 थीटा होगा, ठीक है तो ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी, किसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या होता है आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं वे बराबर होते हैं, मतलब ये थीटा और 2 थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होने वाली, मतलब 3 थीटा की वैल्यू आपकी क्या होने वाली 90 डिग्री, आपकी 3 थीटा की वैल्यू होने वाली, तो थीटा आपका क्या होने वाला 30 डिग्री थीटा होने वाला, ठीक है तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया POQ मतलब 30 डिग्री क्या होने वाला 30 डिग्री आपका होने वाला है। वैसे तो बहुत अगर इसको सोल्व करें तो थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन आपकी बनती। तो अगर आपसे ये पूछता
कि आर ओ क्यू तो 60 डिग्री होता, तो ठीक है, तो 30 डिग्री आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से क्या 9 घटाने पर 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो जाए। जिसमें से 9 घटाने, ऐसी संख्या देखनी है जिसमें से 9 घटाने पर आपकी 13, 20 और 10। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि आपको 10 ऐसी संख्या है जिससे अगर भाग देता हूं तो आपके पीछे 0 आनी चाहिए, पीछे 0 आनी चाहिए 9 घटाने पर। क्या 9 घटाने पर पीछे 0 किस में आएगा, इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आने वाला। फिर किस में आएगा, इसमें अगर नहीं आया, ठीक है, तो इसमें आएगा क्या, इसमें अगर 9 घटा दे तो 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसमें 0 आएगा, बिल्कुल आ सकता है, इसमें 0 आएगा नहीं। तो यही आपका होने वाला, ठीक है, 5989, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होने वाला। तो आप ऑप्शन से जाओगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से जाने चाहिए, ऑप्शन से ही सोल्व करने चाहिए, क्योंकि ऐसे वो लेंदी हो जाते, ठीक है। इसका बताना नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ये जो कंडीशन दी हुई है 216 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 324 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 162 एक्स वाई स्क्वायर के समतुल्य, मतलब ये क्या पूछा गया आपको, एक्स यहाँ अगर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ये होने वाले, तो यही कंडीशन आपकी होने वाली। मतलब यहाँ ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 6x, और ये किसका है 3 का क्यूब, 3 भाई का होल क्यूब, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होने वाला तो 6x प्लस 3 भाई का होल क्यूब, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो ये आपका करेक्ट होने वाला, यही आपका करेक्ट होने वाला फॉर्मूला। अगर आपको लिखाना चाहूँ मैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता, a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर बी धन 3a बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका होता है, ये क्या फॉर्मूला होता, तो इसका ध्यान रखना है। हर में मतलब जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो आपको अगर एक एक भी आपने सीख लिए, 25 से 30 क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं उसमें से अगर आपने हर क्वेश्चन से, हर क्लास से अगर 10 फॉर्मूले भी आपने सीख लिए तो ये क्लास का जो उद्देश्य है वो सफल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन की टेक्निक भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर, क्या एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती, कितने परसेंट की हानि होती है, 5% की हानि होती, उसे इसे 1350 में बेचने पर 100% का लाभ होगा, तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि 5% की हानि, ऐसे क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली बताए हुए आपसे, डायरेक्टली ही करने ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ 5% की हानि हो रही, मतलब अगर 950 में वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसको 5% की हानि, मतलब 95% में बेच रहा है। और अगर वह 1350 में बेचता, 1350 में बेचता तो उसको कितना क्या होता, लाभ होता, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ 95 से परसेंटेज तो यहाँ उठ जाएगा, 95 काटेंगे 10 बार, 10 एक जीरो से एक जीरो, मतलब x की वैल्यू आपकी 135 आने वाली, क्या आने वाली, x की वैल्यू आपकी 135 आने वाली है, लेकिन आपकी x की वैल्यू नहीं आई, यहाँ क्या 100 प्लस x की वैल्यू आई, 100 प्लस x, मतलब 100 तो आपकी एवरेज होती है, बाकी x, तो यार 100 से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, तो 35 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 35% आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, तो ये हो जाएगा। अब आप पूछोगे अब सर आपने 100 क्यों माना, भाई साहब आपने 100 क्यों माना, तो 100 इसलिए माना क्योंकि 100 आपका बेसिक होता है, यहाँ जैसे 5% की हानि हुई तो अपन ने 5 घटाया, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, लाभ, तो 100 प्लस ही होगा ना, इसलिए अपन ने किया है। बाकी आपका यहाँ अगर आती है तो यहाँ पर x, वहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ x दी थी, इसलिए अपन ने वो मानना पड़ा, बाकी 135 आता आपका, 135 अपने को पता रहता 100 से, इसलिए अपन ने वो माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1440 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 हो जाए, कितने समय में 2700 हो जाएगी। तो यहाँ अगर देखते हैं तो भाई ब्याज क्या होना है,
2700 आपकी धनराशि हो चुकी है, जिसमें से अगर मूलधन अपन घटाते 14,4, तो ये मूलधन अगर घटाता हूँ तो यहाँ 60, यहाँ आपका 2 और 1, 1260 क्या आने वाला, 1260 आपका क्या आने वाला है, 1260 आपका ब्याज आने वाला है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने बता चुका हूँ, फिर भी आज फिर से बता देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन क्या भाई साहब, अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। साधारण ब्याज आपका 1260, साधारण ब्याज कितना है, 1260 है। मूलधन क्या है, मूलधन आपका 1440 है, मूलधन 1440, रेट आपकी 10% है। समय आपका पता नहीं, समय मैंने मान लिया टी अपॉन 100, अपॉन क्या 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ काट चुकी है। अगर इसको काटते हैं 12 6 से 6, इसको अपने इधर ही पहुँचा देते हैं ना, टी बराबर 1260 बटे 144। अगर इसको काटते हैं अपन 6 से, 6 दूना 12, फिर 2 बचेगा, 6 चौक 24, यहाँ से काटे 6 दूना 12, 6 कम 6 0। ठीक है, फिर 2 से काटा अपन ने 12 बार, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 105, 12 बटे 105, 12 बटे 105 क्या होता है, 12 बटे 105 क्या होता है, 12 से अगर भाग दे दे, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठा 96, 12 अट्ठे क्या, अगर 105, 12 अट्ठा 96, फिर आपका क्या बच्चा, यहाँ 96 हो जाएगा, तो आपका 9 पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बटेगा ना, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छंग बहुत, 12 सत्ता 84, 12 सत्ता क्या 84, तो 8.7 आपका आने वाला, 8.75। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन क्या है, अंदर वाले गुणा और बाहर वाले गुणा। तो ए का मान बताना, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का अगर करते 7 और 2 टुकड़ा कर दिया इसका, 56 का करते 7 8। ठीक है, ये टुकड़े मतलब 7 एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 2 16 मतलब 4। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 चौक 28, एक की वैल्यू क्या आने वाली है, 7 चौक 28 आने वाली है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये कैसे कर दिया आपने, तो यहाँ मैंने जोड़े बनाए, पहले दिन को टुकड़े में कर दिया। टुकड़े में करने से आपको फायदा होता है, डायरेक्ट लिए आपको मिल जाते हैं। तो इसको टुकड़ा किया अपने 7, तो 7 यहाँ आ गया। अगर यहाँ देखिए तो 8 2 16, 16 का क्या होता है 4, तो 4 यहाँ बाहर दे दिया अपन। ठीक है, तो एक की वैल्यू 7 चौक 28 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आपको, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आता है। 55 कितनी बार आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। 55 की अगर बात करें, 55 एक बार आ रहा है, कितनी बार, 55 आपका एक बार आ रहा है, कितनी बार, एक बार आ रहा है। 48 की अगर बात करें, 48 1 2, 48 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 41 की बात करें, 1 2 3, 41 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, बाकी 45 एक बार, 45 भी एक बार, मतलब ऑप्शन सी 41 आपका करेक्ट आंसर होने वाला। क्या आने वाला है, 41 आपका करेक्ट आंसर होने वाला। बहुलक क्या होता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक। बहुलक से आप नाम से स्पष्ट होगा, बहुलक जो बहुल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, उसको बहुलक बोलते। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक। ठीक है, 41 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार किसी के वस्तु का मूल्य गुण 40 30 अंकित करता है। यदि 40% की छूट के बाद उसे मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कितना, 3930 अंकित करता है। 40% की छूट दे, 40% की छूट देता है, मतलब 40% की छूट से क्या समझता है, मतलब वो 60% में बेच रहा है, मतलब वो कितने 60% में बेच रहा है। 40% की छूट दे रहा है, मतलब वो 60% में बेच रहा है। उसके बाद भी उसे कितने 20% का लाभ होता है। उसके बाद भी उसे क्या होता है भाई, 20% का लाभ होता है। इतने में बेचने पर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है।
मतलब 100/120 ये होने वाला। अब ये कैसे हुआ, अगर ये समझ नहीं आया तो क्या होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। अभी अभी बता देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 60 दूना 120, दो से अगर काटेंगे एक बार, 2 नमक 18, फिर एक 2 छंकी 12, फिर एक 2 बजे 1965, क्या आने वाला 1965। आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही कैसे कर दिया मैंने, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक क्या, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको। क्या, एक अंकित 39 अंकित मूल्य 3930, इस पर 40% की छूट दी, मतलब 60% में बेचा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी भाई। छूट किस और मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर, लेकिन जो 20% किया था मैंने नीचे, वो कैसे किया। अब एक संख्या है क्रय मूल्य से कितने परसेंट का, 20% का आपका प्रॉफिट कमाता, मतलब 120/100। इसको मैंने इस साइड पहुंचा दिया, इसको क्या एक इस साइड पहुंचा देते, एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई थी। तो ऐसे आपका सोल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय में जो बहुलक है उसके माध्य से 12.6 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके तो क्या होता है बहुलक, फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर, क्योंकि मैंने करवाई इतनी बार दिया है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि जो बहुलक है उसके माध्य से कितना 12.6 अधिक है। अगर माध्य को मैं 1 से मान लेता हूँ, माध्य को क्या मान लिया भाई साहब, माध्य को मैंने 1 से मान लिया, तो बहुलक क्या हो जाएगा, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या आया, बहुलक जो है उसके माध्य से 12.6 अधिक है, मतलब बहुलक आपका x + 12.6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। अगर बहुलक अपन क्या मान लिया, बहुलक है आपका x + 12.6 आपका क्या है बहुलक है, x + 12.6 आपका बहुलक है। दो माध्य बराबर 3 माध्यिका, 3 क्या है माध्यिका, 3 क्या है भाई साहब माध्यिका, माध्यिका को एजिटिस रखा, और 2 माध्य, माध्य अपन ने 1 से माना 2x, 2x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस प्लस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 12.6 बराबर 3 माध्यिका, बराबर क्या आ जाएगा 3 माध्यिका आपकी आने वाली, क्या आने वाली भाई साहब 3 माध्यिका आने वाली। अगर 3 माध्यिका निकालना है तो 3 का भाग इधर कर दूंगा मैं, किधर इस साइड आपका 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से अपन माध्यिका हटा लेते हैं, यहाँ से माध्यिका हटा लेता है, 3 का भाग इधर देता हूँ, 3 का भाग यहाँ दे दिया, 3 का भाग यहाँ दे दिया, 3 से 3 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, मतलब माध्यिका आपकी क्या आ जाएगी, माध्यिका आपकी आने वाली है x + 4.2। ठीक है, तो माध्यिका आपकी आ जाएगी, माध्यिका क्या आ जाएगी भाई साहब, माध्यिका आपकी आ जाएगी क्या x + 4.2, ये आपकी माध्यिका आ चुकी। तो तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बहुलक ये माध्यिका से कितना अधिक है, बहुलक जो है माध्यिका से कितना अधिक है, तो बहुलक में से माध्यिका अगर घटा देते, अगर ये घटा देते 1 में से 1 से घट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से घटाएंगे तो आपका 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8, मतलब 8.2 कितना अधिक है 8.4 अधिक है, क्या है 8.4 आपका अधिक होने वाला। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आपकी ट्रिक काम नहीं करती, ऐसे क्वेश्चनों में आपकी ट्रिक काम नहीं करती, आपका बेसिक ही काम करता है। अब जितना बेसिक आपका अच्छा होगा ऐसे क्वेश्चन उतने ही आपके अच्छे होंगे, और बेसिक पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनशक्ति क्या है, जनशक्ति वाला बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। जनशक्ति में कमी, मतलब जनशक्ति मतलब लोगों में जो व्यक्ति काम करे उसमें कमी, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 10% की कमी हो जाती है। कितने कमी हो जाती, 10% की आपकी 10 से 9 हो जाएगी कमी, किसमें कारखाने के उत्पादन, उत्पादन में कितनी कमी हो रही, उत्पादन में इतनी कमी हो रही है आपकी। ठीक है, तो मूल उत्पादन को पुनः बहाल करने के लिए
कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। मूल 10 से 9 तो हो चुका है आपका, 9 से फिर 10 करना है, मतलब 1 की वृद्धि करनी है आपकी 9 के रिस्पेक्ट में। तो 1/9 आप सभी को पता होगा, 11 सही 1/9 होता है। क्या होता? 11 सही 1/9 होता। अगर ये पता नहीं तो इस 100 का गुणा कर लीजिए और आंसर लाइए, ठीक है। 100/9 तो 11 से 1/9 ही आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भाई ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी करवा चुका हूँ, तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली जो टेबल में जो वैल्यू है वो रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ क्या रख सकता हूँ, ठीक है। तो सेक थीटा -10 थीटा, थीटा ये 5 होगा शायद, ठीक है, का स्क्वायर +1 - 5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 5 का मान बताना है। तो यहाँ आपका देखते हैं, तो यहाँ क्या रख सकते हैं भाई साहब, यहाँ आप रख सकते हैं टेबल में किसकी वैल्यू रखेंगे, 0 की रखेंगे, 0 की रखेंगे कि 23 की रखेंगे, 0 की रखेंगे या और किसी की रखेंगे, 0 की रखता हूं मैं। तो 0 की सेक 0 डिग्री, क्या सेक 0 डिग्री -10 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने वैल्यू रख दी। अगर सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, और टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी, टेन 0 डिग्री वैल्यू की होती है आपकी 0। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, यहाँ भी वैल्यू आपकी 1 होती है, इसकी तो 0 हो जाती है। तो यहाँ 1 ही होने वाला, यहाँ आपका क्या होने वाला 1 प्लस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो फिर यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ क्या होने वाले, फिर यहाँ 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब 3 वैल्यू आने वाली आपकी, क्या आने वाले, 3 वैल्यू आने वाली। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ यहाँ होने वाली, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, टेन 0 डिग्री की तो हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। तो इन दोनों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है ना, अपन ने प्लस क्यों ले लिया, अपन ने प्लस क्यों ले लिया यहाँ, इन दोनों का गुणा हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा। तो यहाँ आपकी 1 और 1 आपका 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, क्या होने वाला 2 होने वाला। 2 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है। तो ये आपका यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, गुणा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गुणा। अपन ने प्लस लगा दिया, गलती कर दी, लेकिन गुणा हो रहा है, गुणा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपन मन से क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लास थी, ठीक है। तो ये मैथ्स की क्लास थी, आपको बहुत ही बेस्ट क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या, ये तो हमारी चीज़ें थी। बाकी आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है आपके लिए कैसी इंपॉर्टेंस रखती है, आप जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता लगेगा। तो कल क्या करने वाले हैं अपन, 13 वाली सीरीज करने वाले हैं, और भी कुछ धमाकेदार एक ही क्लास में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो बेस्ट होने वाली। एक ही क्लास में जो NTPC अंडर ग्रेजुएट का निपटारा भी करने वाले बहुत जल्दी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।